तो मीरन जो रहती है वो ही वॉन को ऐसा रिएक्ट करता देख वो तुरंत उठती है और बोलती है पागल हो गई है कि कर क्या रही है। मिनवू को सिर्फ रोको जल्दी से। एंड दोनों लोग उठ के जा रहे होते हैं। तभी वो ही वॉन का रिएक्शन देखती है कि वो उस आदमी को देख के तुरंत वो भाग के आती है, दोनों के पीछे छुप जाती है। एंड जिस पर मीरन बोलती है तुम कर क्या रही हो, चल क्या रहा है। एंड जिस पर जो ही वॉन रहती है बोलती है वो वही है बेबी का फादर। एंड ये सुन के जो मीरन रहती है उसका पारा चढ़ जाता है और चिल्लाती है क्या ये बंदा इसने किया है। ये तुम क्या कोइंसिडेंट है, तुम यहाँ पर हमसे मिल गए, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्यारी ही वॉन को सेड्यूस करके उससे अपने। तभी उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है उसका मुंह पकड़ लेता है। एंड जो वो बंदा रहता है वो बोलता है से ह्यून वो कौन है। और दूसरी तरफ जो ही वॉन रहती है उसकी आवाज़ सुनकर उसे वो रातें याद आने लगती है कि इसी धीमी धीमी आवाज़ से उस रातों को मतलब कि उसने उससे बोला था जो भी हुआ था उन दोनों के बीच में। एंड जिस पे वो लड़की जो रहती है वो बोलती है कि ये मेरी होमरूम टीचर है। और फिर वो अपनी टीचर से बोलती है मिस जंग ये मेरे अंकल हैं। एंड जिस पे जो मीरन जो रहती है वो बोलती है ए बच्चे क्या वो सच में तुम्हारे अंकल हैं, और अगर वो नहीं है, अगर तुम्हारे वो फेक अंकल है, ये कह रही होती है उसका बॉयफ्रेंड उसका मुंह बंद कर रहा था, कर अपना मुंह बंद करो मीरन। एंड जिस पे वो लड़की रहती है बोलती है हाँ ये मेरे अंकल है डू जू कैंग और मैं उनकी भतीजी हूँ सी ह्यून कैंग। ओके तो सी ह्यून जो रहती है वो आगे बोलती है मैं श्योर नहीं हूँ कि आप क्या इमेजिन कर रहे हो, पर क्या मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। जिस पे मीरन बोलती है वेल इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड जिस पे जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है हाँ में सिर हिलाता है मिनवुक। एंड तभी जो जू रहता है वूजून जो रहता है बोलता है तो आप से ही उनकी टीचर है। अगर मुझे नहीं पता कि आपने मुझे इस तरह से क्यों पकड़ा था, पर आप क्या थोड़ा बाहर निकलेंगे, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। जिससे मीरन बोलती है तुम कर क्या रही ही वॉन, वो खुद को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है तो बाहर निकलो। एंड फिर इसके बाद जो मीरन आगे आती है वो बोलती है हाँ, और फिर वो हेलो करती है और माफ़ी मांगती है। और तभी वो उसको इग्नोर कर देती है, वो जो वूजून रहता है उसको इग्नोर कर देती है और सेह्यून से बात करने लगती है। बोलती है पर सेह्यून तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, क्योंकि उससे आंखें नहीं मिलाना चाहती क्योंकि उसने कांड किया, ऑब्वियस सी बात है। एंड जिस पे सेह्यून बोलती है मैं एक्चुअली ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर मेरी फैमिली काफ़ी यूनिक है। एंड जिस पे जो वूजून रहता है बोलता है यूनिक इसमें क्या बात है, तुम्हारे भाई या बहन होने वाले हैं। एंड जिस पर जो सेह्यून रहती है शर्मा जाती है, बोलती है कम ऑन अभी मुझे इसकी आदत नहीं हुई है सुनने की, और मिस जैंग प्लीज़ इस बात को सीक्रेट रखिएगा बाकी बच्चों से स्कूल में। एंड जिस पे जो ही वॉन रहती है बोलती है वेल, और फिर अपने मन में बोलती है मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, मैं बिना सोचे समझे कुछ भी इमेजिन करने लगी थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना यहाँ पे हर कोई जो आएगा वो प्रेग्नेंट ही होगा। तभी जो हेयून रहती है बोलती है आप यहाँ किस लिए आई थी मिस जंग। एंड जिस पर जो वो रहती है हीवॉन रहती है बोलती है वेल मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट थी। एंड हेयून बोलती है क्या एंड फिर वो जो रहती है वो क्या बोलते हैं ही वॉन रहती बोलती है हाँ मेरी फ्रेंड, और वो उसकी तरफ इशारा कर रही होती है मिनवुक की तरफ। और फिर बोलती है नहीं वो उसके बगल वाली जो खड़ी है उसके बगल में, हम तीनों बहुत लंबे समय से फ्रेंड है और अभी वो शादी नहीं किए हैं, पर तुम जानती हो ना उन दोनों के बीच में चीज़ें हो गई और वो प्रेग्नेंट हो गए और मैं इतनी लॉयल फ्रेंड हूँ तो ऑब्वियस सी बात है तो मुझे तो आना ही था। ये सब वो समझा रही होती है अपनी स्टूडेंट को। तभी पीछे से नर्स आती बोलती है मिस ही वॉन जेंग आप क्या रेडी हैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए, कहाँ पर हैं। पीछे उन दोनों को देखो वो दोनों हाथ उठा रहे होते हैं उधर उधर वो वहाँ पे, और बेचारी इतनी छुपाने की कोशिश कर रही थी ही वो, लेकिन बेचारी कैसे नहीं छुप पाता है कि वो अपने आप को ही दिखाने आई है। फिर वो अपनी स्टूडेंट से बोलती है मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। बेचारे के आँख से आंसू गिर होते हैं। फिर इसके बाद चारों लोग बैठ के इंतजार कर, मतलब चारों लोग बैठ गए होते इंतजार करने के लिए। तभी मीरन बोलती है हे लड़की तुम्हें तो अपने घर जाना चाहिए ना। एंड जिस पे जो हेयून रहती है बोलती है मेरा नाम लड़की नहीं है, मेरा नाम से ह्यून है और से ह्यून कैंग है और मैं मिस जैंग का इंतज़ार कर रही हूँ। एंड जिस पे जो मीरन रहती है बोलती है सच में, और मुझे फिर आगे बोलती है मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस तरह से टीचर का इंतज़ार करना चाहिए। फिर वो उस आदमी की तरफ देखने लगती है ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब कि एकदम चमक रहा होता है। और जिस पर जो मीरन रहती है अपने मन में उस आदमी को देख के बोलती है मैं सोच रही थी कि कहीं वो किसी अरे गहरे बंदे से के साथ ना फंस गई हो, पर उसने काफ़ी अच्छा हाथ मारा है, देखने में इतना मस्त है और एक्सपेंसिव ब्रांडेड चीज़ें भी पहना है, ऐसा लग रहा है इसके पास पैसे भी है। और ये औरत जो है एक रात में ऐसे बंदे के साथ मतलब करके चली आई कि उसको गायनोकोलॉजिस्ट के पास पूछना पड़ा। और देखने में ऐसा लग रहा है कि वो मतलब कि अपना एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे से रखता है और ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सोच रहा है, बहुत डीपली सोच रहा है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ पर पता नहीं वो सोच क्या रहा है, और मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग फट जाएगा, पर मुझे अभी अपने आप को रोकना होगा और
उसको हीवॉन को इडियट कह रही होती है अपने मन में। और दूसरी तरफ जो वूजुन रहता है वो भी सोच रहा होता है, वो उसी के बारे में सोच रहा होता है कि वो कौन है, वो वही तो नहीं है जिसके साथ वो मतलब कि वो आगे अपने मन में बोलता है वो फर्स्ट नाइट स्टैंड जो था वो उसका फर्स्ट टाइम था, पर वो काफ़ी मज़ेदार था, मतलब बहुत बढ़िया था। नहीं, अगर मैं हॉनेस्टली बोलूँ तो बहुत मेरी मतलब कि मेरी सब बहुत बढ़िया होता है ना, इनक्रेडिबल नाइट, इनक्रेडिबल रात, और आज तक की सबसे बढ़िया रात थी। और जब मैं उठा था तो मेरा मूड तो बहुत अच्छा था, पर तब तक जब तक उसे अपने बेटे के पास पैसे नहीं मिले और वो उसने 2-5 हज़ार के बिल्स छोड़ के गई होती है। और जब वो उसे देखता है पहले तो वो हंसता है, फिर इसके बाद उसको गुस्सा आने लगता है कि मतलब उसकी कीमत बस 2-5 हज़ार के नोट के बराबर है। उसको मतलब शर्म भी आ रही होती है, गुस्सा भी आ रहा होता है। और फिर वो सोचने लगता है कि लास्ट नाइट वो कैसे उसकी बाहों में हल्का हल्का काँप रही थी, और फिर अब देखो 5 हज़ार के 2 बिल्स छोड़ के चली गई। उसके लिए मैं बस इतना ही मेरी कीमत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक औरत ने मुझे इंटीमेशन के लिए पैसे पे किए और वो ऐसे चली गई, और मैं उस औरत के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैंने उसके बारे में छानबीन करने की कोशिश की, पर वो कहीं पर भी नहीं मिली। और फिर एक दिन उसका कॉलर पकड़ के कोई औरत उसे झंझोड़ रही होती है, और फिर इसके बाद वो पहचान गया होता है, ठीक है। वो आगे अपने मन में बोलता है मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो सेह्यून की होमरूम टीचर निकलेगी। और फिर ये सब चीज़ें सोच ही रहा होता है, तभी वो उस लड़के की तरफ देखने लगता है, मिनवुक की तरफ, और आगे अपने मन में बोलता है इतना तो मैं देख के बता सकता हूँ कि ये जो यंग लड़का बैठा हुआ है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, तो वो गायनोकोलॉजिस्ट क्यों आई है। तो इसी तरफ हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाते हुए, जो इमेजेस रहते हैं दिखाते हुए बोलती है कि तुम 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट हो। एंड जिस पे जो हीवॉन रहती है बोलती है अच्छा, और डॉक्टर उसकी तरफ देखती है और तभी बोलती है मिस क्या आप अकेले आई हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं आए हैं। एंड जिस पर जो हीवॉन रहती है कन्फ्यूज होकर बोलती है मुझे माफ़ करिएगा। एंड तभी जो डॉक्टर रहती है वो फिर से उससे पूछती है कि आप बिना अपने हस्बैंड के आई हैं, जिस पर जो हीवॉन रहती है बोलती है वेल, और फिर अपने मन में बोलती है अब मैं क्या कहूँ, कि मैं बोल दूँ कि वो बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, पर वो मुझसे ऐसे पूछ ही हो रही है। तभी वो डॉक्टर बोलती है आपको पता है कि हम यहाँ पे अबॉर्शन नहीं करते हैं। एंड जिस पर हीवॉन रहती है बोलती है क्या। डॉक्टर बोलती है यहाँ क्लिनिक जो है अबॉर्शन को सपोर्ट नहीं करती है, अगर आप ये करने को सोच रही हैं तो आप कहीं और जाके करा सकती हैं, मैं यही सजेशन दूँगी, और आपको जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना होगा। एंड ये सुनकर हीवॉन अपने मन में बोलती है कह क्या रही है। एंड डॉक्टर आगे बोलती है आपको और कोई सवाल है, अगर नहीं है तो मैं। एंड तभी जो हीवॉन रहती है बोलती है आप कितनी रूड है। डॉक्टर बोलती है क्या। हीवॉन बोलती है मुझे अभी पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और इवन मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो ये कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है, पर आप एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जिसे आपको उस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए जो एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लाने वाली है, पर आप क्यों इतनी आसानी से अबॉर्शन की बात उस पर्सन के सामने ला सकती हैं। ईज़िली आप इतनी आसानी से कह सकती हैं कि पेशेंट जो है वो अबॉर्शन करा ले, पेशेंट तो चेकअप कराने भी आ सकता है ना। एंड डॉक्टर बोलती है मिस आप तभी जो हीवॉन रहती बोलती है ये जो बच्चा मेरे अंदर है, इवन भले ही मैं उसका वेलकम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, पर आपको इस तरह से एक नई ज़िंदगी के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्या मैं गलत बोल रही हूँ। एंड डॉक्टर फिर बोलती है वेल मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत समझ लिया, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है हीवॉन बाहर निकलती है और फिर अपने मन में बोलती है वो अबॉर्शन शब्द कैसे वो कह सकती है, कैसे वो कैजुअली एक प्रेग्नेंट वुमेन के सामने ये बात ला सकती है, वो ज़रूर रूड थी। तभी जो वो रहती है उसकी स्टूडेंट सेह्यून बोलती है मिस जैंग आपका हो गया। एंड बाकी सब भी मतलब वो हो जाते हैं, मतलब सब सोच में डूबे होते हैं, वो उसके निकलते ही सबके उधर नज़रें हो जाती हैं। एंड दूसरी तरफ जो हीवॉन रहती है वो वूजुन को देख के हैरान हो जाती है, बोलती क्या ये यहाँ भी क्या कर रहा है। एंड तभी जो मीरन और सेह्यून रहते हैं वो तुरंत उसके पास आके पूछने लगते क्या डॉक्टर ने क्या क्या, और उसकी स्टूडेंट पूछती मिस जाएंगे आप ठीक तो है ना। एंड जिस पर जो हीवॉन जो रहती है उन लोग को थोड़ा शांत कराती, बोलते हैं हाँ सब ठीक है। एंड तभी वो बोलती है तुम लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हो, कुछ नहीं मेरे साथ हुआ है ठीक है। एंड जिस पर जो उसकी फ्रेंड रहती है कन्फ्यूज हो जाती कुछ नहीं सुन के, सच में कुछ नहीं हुआ था तुम्हें। एंड जिस पे जो वो झूठ बोल रही है, अपनी स्टूडेंट को वो कराने के लिए झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी फ्रेंड समझ नहीं पा रही होती है। एंड हीवॉन बोलती है हाँ मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं खुद से आ सकती थी, तुम्हें यहाँ पर मेरे रेगुलर चेकअप के लिए नहीं आने की ज़रूरत थी, मुझे जो यूटेरिन कैंसर का चेकअप कराना था, और चिंता करने की बात नहीं है, मेरे बारे में तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। एंड जिस पर जो मिनहुक रहता है बोलता है पर हम यहाँ यूटेरिन कैंसर के लिए। एंड तभी वो जाके उसको मारती है एक मुक्का।
एक कोनी मारती है, बेचारा वो गिर जाता है और मीरन उसको खड़े होकर देख रही थी। ये सीन मेरे को बहुत क्यूट लगता है। एंड दूसरी तरफ सेह्यून जो रहती है बोलती है आप तो तब इसके लिए आई थी। एंड जिस पे जो हीवॉन रहती है बोलती है हाँ, और ये मेरे फ्रेंड्स इतने लॉयल है इसलिए मेरे साथ आने चाहते थे। सिंपली वो एक सिंपल हेल्थ चेकअप के लिए मुझे यहाँ तक फॉलो कर लिए थे, जबकि कुछ मतलब भी नहीं था। और फिर अपने मन में बोलती है हाँ, अब मैं शायद इस सिचुएशन से निकल सकती हूँ। एंड फिर वो आगे बोल रही होती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास इतने लॉयल फ्रेंड। तो ये फिर से कौन प्रकट होता है, फिर से वो नर्स प्रकट होती है, बोलती है हीवॉन जैंग प्लीज़ अपने बेबी के अल्ट्रासाउंड के पिक्चर्स लेने मत भूलिएगा। एंड वहीं पर उसका सारा प्लान पानी में फिर जाता है। हीवॉन इतनी मेहनत से अपने स्टूडेंट को समझा रही होती कि वो प्रेगनेंसी के लेके नहीं आई है, इतना झूठ बोल रही होती है, लेकिन सारा झूठ उसका सामने आ जाता है। एंड जो वो जून रहता है वो हीवॉन की तरफ देख रहा होता है। और फिर इसके बाद सब मतलब कि जो भी इसने सोचा होता है कि मैं ऐसे से करके यहाँ से निकल जाऊँगी, कुछ काम नहीं आता। लास्ट में दोनों लोग कैफ़े में मिलते हैं। तो फिर इसके बाद बात करने के लिए जो हीवॉन रहती है पानी पीती है। एंड वो जून रहता है बोलता है अब आप बेटर फील कर रही है। हीवॉन बोलती है माफ़ करिएगा। वो जून बोलता है ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी एंग्जियस सा फील कर रही थी, तो मुझे लगा कि आप शायद किसी चीज़ को लेकर चिंता में हैं। एंड जिस पर जो हीवॉन रहती है बोलती है मैं किसी भी चीज़ को लेकर चिंता में नहीं हूँ। एंड वो जून रहता है बोलता है अच्छा। और हीवॉन आगे बोलती है जैसे सेह्यून आप एज ए सेह्यून के अंकल है तो मैं समझ सकती हूँ आप किस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं। मुझे पता है कि जो मैंने काम किया है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तभी जो वो जून रहता है बोलता है मिस हीवॉन जैंग, मेरा नाम डू जून कैंग है। अच्छा वूजुन नहीं, सॉरी वैसे वूजुन अभी तक कहते थे। ओके वूजुन भी बुला सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, डू का वो हो गया और क्या, हम वूजुन नहीं, मैं इसको वूजुन नहीं बुलाऊंगी। ओके मेरा नाम वूजुन कैंग है और मैं सेह्यून का अंकल नहीं हूँ। तो अभी तक उसे वो सेह्यून का अंकल कह के बुला रही होती हैं। जिस पर जो हीवॉन रहती है कन्फ्यूज होकर बोलती है हाँ ठीक है मुझे पता है। और अभी इम्पोर्टेंट बात ये है, तभी जो वूजुन रहता है बोलता है हाँ वही। एंड जिस पर जो सेह्यून रहती हीवॉन रहती है बोलती है क्या वेल। और फिर अपने मन में बोलती है वो इतना एरोगेंटली क्यों एक्ट कर रहा है, ऐसा देख के लग रहा है कि वो मुझे मॉक करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो वही आदमी है जिससे मैं उस रात को मिली थी, क्या मैंने गलत आदमी को तो नहीं याद कर लिया। तभी जो हीवॉन रहती है वो थोड़ा आहें भरती है और फिर इसके बाद आगे बोलती है जो भी हो, मैं कहना चाह रही थी कि मैं अपने प्राइवेट लाइफ और अपनी टीचिंग लाइफ को सेपरेट करके रखना चाहती हूँ। चाहे जो भी मेरे पर्सनल लाइफ में चल रहा होगा, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ही सोचूंगी, अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश करूँगी। मैं समझ रही हूँ कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको गलत लग रही होगी, इसमें काफ़ी दिक्कतें आपको लग रही होंगी, पर एक बार मेरी सारी ज़िंदगी जो है मैं अपनी सुधार लूँ। मैं ज़रूर से ही उनसे कल बात करूँगी और मैं ये भी समझने की कोशिश करूँगी कि मैं ये भी समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं बच्चों के लिए बैड इन्फ्लुएंस का काम नहीं करूँगी। और पर मैं आपसे एक हेल्प चाहती हूँ, प्लीज़ आप ये बात अपने तक रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि ये बात बाहर निकले। और अगर आपको और कुछ नहीं कहना है तो मैं अब चलती हूँ। ये क्या कि वो उठ के जाने लगती है और जो हीवॉन रहती है अपने मन में बोलती है उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे क्यों ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे मेरी ही सारी गलती है, क्यों वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि सब कुछ जैसे ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सारी मेरी गलती है, तो क्यों मैं इतना मिजरेबल फील कर रही हूँ। पर मेरे पास अब और एनर्जी नहीं है इसके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करने के लिए। बहुत सी चीज़ें आज हो गई, आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं यहाँ से इस सिचुएशन से तुरंत निकलना चाहती हूँ। ये सब सोचते हुए वो जैसे अपना पर्स उठा के जाने ही वाली होती है, तो पीछे से आवाज़ आती है मिस हीवॉन। एंड फिर आगे जो वो रहता है वो जो रहता है बोलता है क्या ये मेरा बच्चा है। तभी वूजुन जो है वो हीवॉन के पेट की तरफ देखने लगता है एंड हीवॉन चिल्लाती बोलती है नहीं ये तुम्हारा बेबी नहीं, ये मेरा बेबी है। एंड जिस पर वूजुन रहता है बोलता है ऐसी बात है क्या, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप क्या सच में जा रही हैं। एंड जिस पर जो हीवॉन रहती है वो सोचती है और फिर अपने मन में बोलती है वो क्या कहने वाला है। फिर इसके बाद वो वापस बैठ जाती है और तभी जो वूजुन रहता है बोलता है आगे कि ऐसा लग रहा है कि मेरे सवाल ने आपको चिंता में डाल लिया। मैं फिर से पूछता हूँ क्या मैं इस बेबी का फादर हूँ। एंड जिस पे हीवॉन डायरेक्टली रिप्लाई करती है नहीं, मुझे नहीं पता कि आप क्यों ये बार बार सवाल अपने मन में ला रहे हैं। मैं और आप जो है मिस्टर वो जून कैंग, या हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा। तभी जो वो जून रहता है बोलता है वो एक रात थी और मैंने उस रात कोई भी प्रोटेक्शन नहीं यूज़ किया था और वो
भी आपका फर्स्ट टाइम था ना, और आपने भी कोई कॉन्ट्रसेप्शन नहीं लिया था। एंड जिस पर जो ईवन रहती चिल्लाती बोलती हाँ सही कहा, पर मैंने बाद में लिया था, और ये आपका बेबी नहीं है, तो आप इस बेबी के फादर नहीं हो, और ये किसी और का है, और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। एंड जिस पर जो वो जन रहता है बोलता है अगर आप जो कह रही हैं अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि आप उस आदमी से शादी करने का प्लान कर रही थी पहले से ही। तो आपने मतलब कि मेरे साथ आप पहली बार मिले और मेरे साथ आप सोने के लिए रेडी हो गई थी, और फिर आप कह रही हैं कि आप क्लिनिक आई वेरीफाई करने के लिए कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं, वो भी अपने फ्रेंड के साथ। आप रियलाइज़ कर भी रही हैं, जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे रही हैं इसका कोई मतलब भी नहीं बन रहा है। जिस पे हीवन रहती है बोलती है जो भी हो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको मेरी क्वालिफिकेशन पे शक है कि मैं एज ए टीचर सही हूँ कि नहीं, तो मैं से ही उनके पेरेंट्स से डायरेक्टली बात कर लूँगी। आपको एज ए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अप्रिसिएट हो करूँगी अगर आप इन सब मामले से दूर रहें। एंड जिस पर वो जून रहता है बोलता है आप इतने मेहनत क्यों कर रही हैं इस बात से इनकार करने के लिए। एंड जिस पर जो हीवन रहती है बोलती है ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही सच है। एंड फिर वो जून सोचने लगता है कुछ, और फिर इसके बाद आगे बोलता है पता नहीं क्यों ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। जितनी अगर बातें अगर मैं जितने पॉइंट्स अगर मैं उसे जोड़ूं तो कुल मिला के यही कंक्लूजन निकल रहा है कि फादर मैं ही हूँ, मिस ही वॉन। ऐसा लग रहा है कि सडनली आप सब मतलब इतना चीज़ें आपके दिमाग में आ गई, आप सही से सोच नहीं पा रही हैं। तो मैं आपको कुछ वक्त देता हूँ सोचने के लिए, और सेम चीज़ मेरे पे भी लागू होती है। जिस पे ही वॉन रहती बोलती माफ़ करिएगा। एंड जिस पे वुजन उठते हुए बोलता है क्यों ना हम फिर से कल मिल के बात करें। एंड जिस पे ही वॉन बोलती है 1 मिनट अभी तो हम मिल रहे हैं ना, तो अब। एंड जिस पे तभी वुजन बोलता है मुझे यकीन है कि आपके फ्रेंड्स बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको घर ले जाने के लिए ऑफ़र नहीं दे सकता हूँ। एंड फ्रेंड्स का नाम सुनते ही वो पीछे मुड़ के देखती है, वो देखती है कि कार एक्चुअल में खड़ी रहती है, उसके फ्रेंड्स वहाँ पे होते हैं, और ये देखकर मतलब ब्लश करने लगती है। वो जो आगे बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज इस तरह से हम लोग की मुलाकात होगी, तो अभी तो मुझे जाना होगा, पर मैं आशा करता हूँ कि आप सेफली घर पहुँच जाएंगी और कल फिर से हमारी मुलाकात होगी। एंड जिस पे हीवन रहती बोलती है क्या 1 मिनट रुकिए, कल मिलना है क्या। एंड वो एकदम कंफ्यूज होकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो वहाँ से चला जाता है, और हीवन अपने मतलब कि माथे को पकड़ती है कि क्या हो गया है, अब वो उसे क्या चाहिए। फिर इसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कार में, जहाँ पे मी रैन और मी जून रहता है, क्या मी रैन और मिन वुक रहता है, ठीक है। मी वॉन को कॉल आता है ही वॉन का और मी रैन को, और वो उसे बताती है कि मतलब कि वो कहीं और जा रही है अपने फ्रेंड के साथ। एंड तभी जो वो रहता है मिन वुक रहता है बोलता है कि क्यों वो सडनली मतलब कहीं और जा रही है, और उसने क्या कहा। एंड जिस पर मीरैन जो रहती है बोलती है कि वो अपने मॉम के यहाँ जा रही है, तो हमें घर चलना चाहिए। एंड जिस पर उसका मतलब कि फ्रेंड जब मीन वुक रहता है बोलता है वो सडनली क्या जा रही है, वो नॉर्मली तो वो नहीं जाती। जिस पर मीरैन रहती है बोलती है मुझे नहीं पता, मे बी वो अपने मॉम से मिलना चाहती है। एंड जिस पर मीन वुक रहता है बोलता है तुम मजाक कर रही हो, उन दोनों का ऐसा रिलेशनशिप नहीं है माँ बेटी का कि वो अपनी मदर से मिलने जाए, और मैं जाके उसको लेके आता हूँ ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। तभी मीरैन बोलती है तुम बॉयफ्रेंड किसके हो मिनवुक। मिनवुक बोलता है क्या। मीरैन बोलती है ही वॉन अब कोई बच्ची नहीं है, तुम्हें पता है ना। एंड जिस पर मिनवुक बोलता है किसने कहा, मैं बस एज ए फ्रेंड ऐसे। एंड जिस पर मीरैन रहती बोलती है उसकी बात करते हुए तुम्हें रियलाइज़ भी हो रहा है कि हमें मिले हुए 1 हफ्ते बीत चुके हैं। मिनवुक बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं कितना बिजी हूँ अपने स्टार्टअप को लेके बिजनेस के। और जिस पर जो मीरैन रहती बोलती है और आज तुम बिजी नहीं हो, तुम्हें पता भी है इतने दिनों से मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम मेरे कांटेक्ट का रिप्लाई देने के लिए बिजी हो। और आज जैसे ही मैंने बताया कि ही वॉन की बात आ गई है, ही वॉन को प्रॉब्लम है, तुम तुरंत दौड़ते हुए चले आ गए। मैंने सही कहा ना। एंड जिस पर जो मिनवुक रहता है बोलता है मीरैन तुम क्यों इस तरह से एक्ट कर रही हो, तुम ऐसे तो नहीं करती थी। मीरैन बोलती है हाँ मैं तो ऐसे नहीं करती थी, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड जो है और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है ऐसे रिलेशनशिप में हमको दिखेंगे तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगी, और मैं कैसे ऐसे नाटक करूं कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ। ये सब चीज़ें ये ऑब्वियस सी बात है कि तुम ही वॉन पे इतना फोकस थे आज कि तुमने आज मुझे दिन भर नोटिस ही नहीं किया। जिस पे मिनवुक रहता है बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रेट कर रही हो। इससे पहले जब हम और तुम डेट नहीं करते थे तो हम तीनों पहले से फ्रेंड थे, तो इसमें कौन सा ऐसा वैसा रिलेशनशिप आ गया जिसपे सवाल उठाने की बात आ गई। ही वॉन की परवाह करने वाला कोई नहीं है, और आज जैसे चीज़ें हुई है ऑब्वियस सी बात है मुझे उसकी चिंता हो रही होगी, बस इतनी सी तो बात है। तो इस तरह की चीज़ें कहना बंद करो। एंड दूसरी तरफ जो मीरैन रहती है
वो मतलब कुछ नहीं बोलती है और फिर दोनों लोग कार से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हीवन जो रहती है अपनी मदर के यहाँ पहुँचती है एंड बेल रिंग करती है। उसकी मदर दरवाज़ा खोलती है, बोलती है तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो। एंड हीवन अंदर जाती है, बोलती है शुक्रिया मॉम, आप देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। उसकी मॉम बोलती है ऐसा लग रहा है कि तुम इतनी दूर केवल अपनी माँ से बात करने के लिए आई हो। एंड जिस पर जो हीवन रहती है बोलती है मैं आप ही पे गई हूँ ना। फिर हीवन आके सोफे पे बैठ जाती है, उसकी मॉम जो है चाय ले आती है और फिर बैठती है, बोलती है तो आज कोई छुट्टी नहीं है तो तुम यहाँ पर वीकडेज में किस लिए आई हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। एंड जिस पे हीवन बोलती है नहीं। उसकी मदर बोलती है वेल तब। ये कहते हुए वो अपनी किताब लेके पढ़ने लगती है और हीवन अपनी मदर की तरफ देखती है और अपने मन में बोलती है मैंने एक्सपेक्ट वैसे भी नहीं किया था कि मैं यहाँ आऊँगी तो मुझे कंफर्ट मिलेगा, पर मुझे लगा था एटलीस्ट वो पूछेंगी कि मैं कैसी हूँ, मुझे पहले से ही ये सब पता रहना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन की थी। तभी वो बोलती है मॉम क्या आपने कुछ डैड के बारे में सुना, कोई खबर। एंड उसकी मॉम जो है उसकी तरफ देखती है। फिर इसके बाद हीवन आके बोलती है मॉम क्या आप अभी डैड से गुस्सा है, जो मेरी छोटी बहन है जो अभी थर्ड ईयर मिडिल स्कूल के थर्ड ईयर में, मैंने उससे बोला था कि मतलब कि मैं उससे बात की थी क्योंकि वो प्यूबर्टी से गुजर रही है तो उसके लिए। तभी जो उसकी मॉम रहती है बोलती है तुम ऐसे क्यों बात करती हो कि जैसे वो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा है। एंड जिस पर हीवन बोलती है तब मुझे उससे किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से उसे बुलाना चाहिए। उसकी मॉम बोलती है तुम उस औरत की लड़की को ऐसे मत ट्रीट करो जैसे कि वो तुम्हारे बराबर है या इवन वो तुम्हारी फैमिली है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। ये सुनकर हीवन अपने मन में बोलती है उन्हें ये बात नहीं अच्छी लगती है और अगर ये बात किसी और यहाँ पर सुन लेता है ये हम दोनों की बात, हम दोनों की कन्वर्सेशन, तो वो शायद ऐसा सोचने लगेगा कि मैं जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, मैं प्यार के और दुलार के साथ पली बड़ी हूँ, पर उन्होंने कभी मेरे प्रति अफेक्शन नहीं दिखाया और पता नहीं क्यों मैंने डिसाइड किया यहाँ आने को। मे बी मैं उनसे कुछ एडवाइस चाहती थी, मैं जानना चाहती थी कि बिना शादीशुदा हुए मदर बनना कैसा लगता है, मुझे क्या अब करना चाहिए। वेल आई गेस मुझे पता है कि वो क्या कहेंगी। वो हमेशा एक हैबिट बनाती है मुझे बोलने के लिए कि कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी मत करना, हमेशा मुझे ये बात वो कहती रहती थी। वो डेफिनेटली मुझसे कहेंगी कि इस बेबी को गिरा दो, इस बेबी से छुटकारा पा लो। एंड तभी जो हीवन रहती है बोलती है मॉम क्या आप अब भी डैड से गुस्सा है, आप एक दूसरे से एक पॉइंट बहुत प्यार करते थे, एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। उसकी मॉम बोलती है ऐसा लगता है कि तुम यही सब बकवास करने के लिए आई हो। हाँ। एंड जिस पर जो हीवन रहती है बोलती है मैं बस सोच रही थी अगर आप डैड से इतनी नफरत करते हैं तो इसका मतलब है आप मुझसे भी बहुत नफरत करती होंगी। उसकी मॉम बोलती है अगर तुम यही बकवास करना चाहती हो तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। तभी हीवन बोलती है क्यों ये सब बकवास है, मैं जानना चाहती हूँ क्यों मुझे आप ब्लेम करती है, मेरी गलती तो नहीं है कि मैं यहाँ पर पैदा हुई और बड़ी हुई, अब क्यों ये सब बकवास कह रही हैं। एंड जिस पर उसकी मदर गुस्से से उठती है, बोलती है हीवन आगे बोलती है अगर आपको इतना मेरे से खुशी नहीं है तो आपने क्यों चॉइस किया, आपने क्यों डैड के साथ शादी किया, क्या मेरी वजह से, क्या ये सब मेरी गलती थी। आप दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग थी, इसी वजह से आप प्रेग्नेंट हुई थी, तो मुझे क्यों आप ऐसे ट्रीट करती थी कि मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की। ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिस पर उसकी मदर बोलती है दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी प्रेगनेंसी को ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इवन चाह के भी, पर उसके बावजूद मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, सब कुछ तुम्हें देने की कोशिश की जो तुम्हें ज़रूरत हो, जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। एंड जिस पर जो हीवन रहती है बोलती है पर आपने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। एंड तभी वहाँ पे एकदम शांति छा जाती है। तभी हीवन अपने आंसू पोंछते बोलती है मुझे माफ़ करिएगा, मैं यहाँ पर आकर आपको दुखी कर दी, मुझे जाना होगा। ये कह के वहाँ से जाने लगती है और फिर अपने मन में बोलती है कि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया, इसका मतलब वो एग्री करती है। तभी जो उसकी मदर रहती है बोलती है हीवन तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ है क्या। एंड हीवन जो है उसको मतलब एकदम रोना आ रहा होता है और तभी वो गुस्से से दरवाज़ा तेज़ी से बंद करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें वो जो उनको दिखाया जाता है उसके ऑफिस में एंड उसका सेक्रेटरी आता है, बोलता है वाइस प्रेसिडेंट क्या है, मैं आपके लिए डिनर लाया हूँ। जिस पर वो जो रहता है बोलता है तुम स्टॉकर हो क्या, मैंने तुम्हें बोला था कि आज के लिए तुम घर चले जाओ, तुमने बात नहीं सुनी। उसका सेक्रेटरी बोलता है मुझे बस बुरा फील हो रहा था कि आप बिना डिनर किए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो मैं आपके लिए सुशी ले आया था। मुझे पता है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कितना चुन चुन के खाना खाते हैं, आपको खाना खाना चाहिए। एंड जिस पर जो वोजुन रहता है बोलता है तुम बहुत चालाक हो। फिर इसके बाद वोजुन को वो चॉपस्टिक देता है खाने के लिए और फिर बोलता है तो अब मुझे बताओ कि चल क्या रहा है, कुछ हुआ है क्या। हमारा ऑल माइटी डू जून लग रहा है कि मीटिंग में फोकस करने में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ हाजुन के साथ हुआ है क्या, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टिपिकल चीज़ हो गई है। एंड ये कहने के बाद वो
पानी पी रहा होता है। एंड तभी वो जो एक बड़ा बम फोड़ता है उसके ऊपर, बोलता है मैं शादी करने वाला हूँ। ये सुन के वो जितना पानी रहता है थूक देता है और फिर खांसते हुए बोलता है क्या। वो जो बोलता है मैं शादी करने वाला हूँ, तो शायद यही मई के आसपास, तो तुम मेरे शेड्यूल को एडजस्ट कर सकते हो, शादी के लिए टाइम निकाल सकते हो। मुझे पता है कि जून की शुरुआत में मैं पूरी तरीके से बुक हूँ। एंड जिस पर एक सेक्रेटरी उसका रहता है, बोलता है अरे इस तरह से मजाक करना बंद करो भी सीरियस फेस के साथ। ऑलमोस्ट मेरा मतलब कि मेरे गले में अटक गया था पानी, और किस तरह का ये मजाक है वैसे भी। एंड जिस पर वोजन रहता है, बोलता है किसने कहा ये मजाक है, और एक कॉन्डो में बच्चे को बड़ा करना मुश्किल है ना जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मुझे एक नया जगह भी खोजना होगा रहने के लिए जहाँ पे बहुत बड़ा यार्ड हो, बड़ा गार्डन हो। और जिस पर जो उसका सेक्रेटरी आता है, बोलता है मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा, क्या आप सीरियस हो। एंड जिस पर वोजन रहता है, बोलता है क्या अभी तक तुम मेरे बातों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जल्दी से वेडिंग हॉल और होटल को बुक करो जून के मिड के लिए। एंड जिस पर उसका सेक्रेटरी कन्फ्यूज होकर बोलता है हाँ, और फिर बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा, हमारा ऑलमाइटी डू जून जो है, जो भी उनका कमांड रहेगा और वो फॉलो होगा, तो मैं कौन होता हूँ उनके कमांड के रास्ते में आने वाला। मैं घर भी खोज दूंगा, वेडिंग हॉल भी बुक कर दूंगा, वो भी एक बिग गार्डन के साथ जहाँ पे आप बच्चा बड़ा करोगे। पर आपके पास ये सब के लिए टाइम है, आपने क्या मुझे बिना बताया ब्लाइंड डेट पे गए थे। जिस पे वोजन बोलता है नहीं। उसका सेक्रेटरी बोलता है तब कौन है वो, कहीं वो जेल ग्रुप की सेकेंड डॉटर तो नहीं है, या इलेक्ट्रॉनिक्स हासिन इलेक्ट्रॉनिक्स की बेटी। एंड जिस पे वोजन बोलता है नहीं। उसका सेक्रेटरी बोलता है तब कौन है। तभी उसकी दिमाग की पट्टी चलती है और फिर वो बोलता है कहीं वो तो नहीं, वो मीरन तो नहीं है जिस मॉडल को हमने अभी साइन किया है। एंड जिस पे वोजन बोलता है मीना, सॉरी वो मीना बोल रहा होता है। सेक्रेटरी बोलता है हाँ वो यंग है, फॉरवर्ड है, और उन्होंने आपसे पर्सनली मिलने को भी कहा था, क्या आपने बिना बताया उससे मिल लिया। एंड बिना मुझे बताया। एंड जिस पर वोजन रहता है, बोलता है मैं उससे कभी नहीं मिला। सेक्रेटरी बोलता है क्या, तब कौन है वो। एंड जिस पर जो वोजन रहता है, बोलता है कोई जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि कल डैहन हाई स्कूल के लिए एक शेड्यूल ट्रिप मेरा अरेंज करो। एंड जिस पर उसका सेक्रेटरी बोलता है जब वो बुलाते हैं तब तो आप कभी जाते नहीं, पर अब क्यों जाना है। जिस पर वोजन बोलता है मुझे मेरे बच्चे की माँ से मिलने जाना है। एंड ये सुनकर उसका सेक्रेटरी का एकदम होश उड़ जाता है, बोलता है क्या। वोजन बोलता है आई गेस मैंने अभी बताया नहीं, मैं डैड बनने वाला हूँ जल्दी। एंड ये सुन के सेक्रेटरी को तो और बड़ा झटका लगता है, और आगे वोजन बोलता है और मैं सुबह ही हाई स्कूल जाना चाहता हूँ तो। एंड जिस पर उसका सेक्रेटरी बोलता है आपके बच्चे की माँ, आप डैड बनने वाले हो। एंड जिस पर वोजन बोलता है क्या मेरी सुबह की मीटिंग तुम उसे और आगे कर सकते हो एटलीस्ट 1 घंटा। एंड जिस पर सेक्रेटरी बोलता है कम ऑन मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, आपका बच्चा और उसकी माँ कह क्या रहे हो, वो भी डैन हाई स्कूल में क्यों। एंड जिस पर वोजन बोलता है वो वहाँ पे टीचर है। ये सुनकर उसको एक और झटका लगता है सेक्रेटरी को। एंड सेक्रेटरी के मतलब कि होश उड़ जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे जो वो ही वन रहती है वो खोई हुई रहती है, और वो अपने मन में बोलती है मुझे सोने में कितनी मुश्किल आई थी और मैं सोच के एकदम थक गई और मैं इवन कंक्लूजन भी नहीं निकाल पाई किसी चीज़ की। और दूसरी तरफ उसके बगल वाला टीचर उसको देख रही होती है, तभी उसको बुलाती है मिस जैंग। एंड ही वन तुरंत बोलती है हाँ क्या क्या। तभी जो वाइस प्रिंसिपल रहता है बोलता है मिस ही वो जैन, मिस जैंग आपको मुझे कितनी बार बुलाना पड़ेगा आपका नाम। जिस पर ही वन उठ के माफ़ी मांगने लगती है। वाइस प्रिंसिपल बोलता है आप इतना ही कर सकती हैं, आप स्टाफ मीटिंग हुए 20 मिनट भी नहीं हुए और आप इतना देर भी फोकस नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी इतने शॉर्ट अटेंशन के साथ। एंड जिस पर वो माफ़ी मांग रही होती हैं। एंड आगे वाइस प्रेसिडेंट बोलता है तो आज यही मीटिंग मैं ख़त्म करता हूँ और हमारे बीच में एक नया स्टूडेंट टीचर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मिस जैंग इन पे ध्यान दें। एंड आपको समझ में आ रहा है। एंड जिस पर जो ही वन रहती है बोलती है हाँ सर, और फिर अपने मन में बोलती है स्टूडेंट टीचर 1 मिनट। और फिर हमें पता चलता है कि स्टूडेंट टीचर जो है उसका नाम जी हुन ली है। ओके ली, हम इसे ली बुलाएंगे। ओके ली है, और उससे बोलता है कि जो वाइस प्रिंसिपल रहता है बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मीटिंग के बाद मिस्टर ली से मिले। एंड जिस पर जो ही वन रहती बोलती है क्या मैं क्यों। एंड जिस पर उसकी बगल वाली टीचर धीरे से बोलती है क्योंकि उनका सब्जेक्ट कोरियन है और ज़्यादा होम रूम टीचर नहीं है फर्स्ट ईयर में जो कोरियन पढ़ाते हो। एंड तभी जो ली रहता है वो ही वन के पास आ जाता है। एंड वो जो रहती है उसकी बगल वाली टीचर बोलती है ओ आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। एंड जिस पर ही वन बोलती है हाँ हम दोनों एक ही कॉलेज में गए थे। उसकी बगल वाली टीचर खुश होने लगती है, बोलती है ऐसी बात है क्या, और आपको इशारे कर रही थी भाई पटवा दो मुझे, बस पटवा दो। एंड दूसरी तरफ ही वन अपने मन में बोलती है मिस किम, मतलब उसकी बगल वाली का नाम मिस किम होता है, अपने मन में बोलती है मिस किम इसके लिए
प्यार में करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा कमीना इंसान है ये, तुम्हें पहली बार में ही होटल ले जाएगा, तुम समझ लो किस तरीके का ये इंसान है। फिर इसके बाद दोनों लोग जा रहे होते हैं हॉलवे से। फिर जो वो रहता है किम, वो बोलता है कि कितनी अच्छी बात है ना, कितना बढ़िया कोइंसिडेंट है, मैंने आपको बहुत मिस किया था सुनबे, पर ऐसा लग रहा है कि आप देख के मुझे देख के खुश नहीं है। जिस पे जो हीवन रहती बोलती है, मिस्टर ली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्रॉपरली बुलाएं मिस जैंग कह के, और यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करिएगा, खासकर स्टूडेंट के साथ और खासकर फीमेल्स के साथ आपको केयरफुल रहना चाहिए। ये सुनकर जो ली रहता है वो बोलता है, मतलब हंसने लगता है, वो बोलता है सुनबे क्या आप जेलस फील कर रहे हो, तुम फिर बिल्कुल नहीं बदले। यानी ये सुनकर जो हीवन रहती है वो अपने मन में बोलती है मैं यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। और फिर इसके बाद वो अपने मन में आगे बोलती है कि वो तुम हो कमीने, तुम बिल्कुल नहीं बदले। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि ली के साथ, मतलब उसका नाम जी हुन ली रहता है, जी हुन ली के साथ क्या उससे वो थर्ड ईयर अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में मिली होती है। वो काफ़ी फेमस था, अपने फर्स्ट ईयर में ही फेमस हो गया था, और उसके दोनों पेरेंट्स जो है एजुकेशन फील्ड में काम करते थे, तो वो अपने क्लास में अच्छे नंबर से ग्रेजुएट हुआ, देखने में भी अच्छा खासा, इसीलिए वो काफ़ी पॉपुलर था और हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहता था, और वहीं थी, ज़्यादा उसको नोटिस नहीं करती थी, भाव भी नहीं देती थी। हमें दिखाया जाता है एक दिन जो ली रहता है वो हीवन के पास आके बैठ जाता है, एंड ली तभी उसके तरफ देखता है और देख के स्माइल करता है।